नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। 63 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था धूल के फूल। उसका एक गीत बहुत मशहूर हुआ, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब आज धार्मिक ध्रुवों पर बटी हुई राजनीति और धर्म के आधार पर ही मंदिर मस्जिद के विवाद के साए में माहौल को देखिए। एक तरफ दुनिया में हम बात करते हैं तो 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राजनीति है जिसमें एक पक्ष मुगलों को आज के मुसलमानों से जोड़कर याद कराता है, तो ओवैसी मुगलों की बीवियां कौन का सवाल उठाकर उकसाने का काम करते हैं। जहां मुगल काल को याद करके खोल दिया जाता है इतिहास का पाताल लोक। मस्जिद है या मंदिर, सुनवाई अब 26 मई को। मथुरा में मस्जिद है या मंदिर, सुनवाई 1 जुलाई को। कुतुब मीनार के साथ मस्जिद है या मंदिर, फैसला 9 जून को। अभी तक मंदिर, मस्जिद और धरोहरों पर धर्म के विवाद में खुदाई और कानूनी लड़ाई थी। तारीखों में दर्ज हैं जो धरोहरें, उन पर धर्म की लड़ाई अदालत में तारीखें पा रही। अब मुस्लिम को हिंदू और हिंदू नागरिक को मुसलमान घोषित करने की राजनीति शुरू हुई। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थीं? किससे शादी की थी उन्होंने? स्वयं ओवैसी हैदराबाद में कुछ पुरखों पहले हैदराबाद के ब्राह्मण थे। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुगलों का कोई रिश्ता भारत के मुसलमानों से नहीं है, तो मुगलों की स्मारक पे जब कोई बात आती है तो इनमें बेचैनी क्यों होती है ओवैसी जैसे लोगों में। सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई के दौरान चिंतित होता है। न्यायाधीश कहते हैं कि माहौल देश और समाज का अस्थिर न हो जाए। तब क्या मुसलमानों के इकलौते अखिल भारतीय नेता बनने की कोशिश करते असदुद्दीन ओवैसी विवाद को जन्म देते हैं। एक विवादित सवाल खड़ा कर दिया है कि मुगल शासकों की बीवियां कौन थीं। पिछले कुछ दिनों में असद ओवैसी ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के मामले पर लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, और अब इस सवाल के साथ असद ओवैसी ने एक नए विवाद को तूल दे दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये सिर्फ सवाल नहीं, क्या यह विवाद और तनाव के वक्त समाज के भीतर कमजोर भरोसे की नींव को हिलाने की कोशिश है, जिसमें 2 बातें लिखी हैं। पहली, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं। दूसरी, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थीं? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। मुगल शासक की बीवियां कौन थी, यह महत्व का विषय कैसे बन जाता है ओवैसी बताएं। और इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बयान देकर वास्तव में वे एक ध्रुवीकरण और उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि उन्होंने जब मुगलों को भारतीय के मुसलमान से अलग कर दिया, जिस बात को हम बार बार कह रहे थे, तब मुगलों के द्वारा किए गए कुकृत्यों को, जिन कुकृत्यों में भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया जाना और उसको मस्जिद में तब्दील किया जाना, उन दावों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्वयं आगे आकर पहल करनी चाहिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा में जो मस्जिद बनाए गए थे वे मस्जिद नहीं मंदिर थे। ये मुगलों का कुकृत्य था। आक्रांताओं से और भारत के मुसलमानों के बीच में यदि अंतर स्पष्ट हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जब अभी देश में एक बड़ा वर्ग मुगल आक्रमणकारियों के हाथों तोड़े गए मंदिरों और बनाई गई मस्जिदों के खांचे में खुद बटा है, तब ओवैसी सूरत में यूं तालियां बटोरकर अपनी तरफ से बंटवारे की क्या नई लकीर खींचते हैं, जिसमें ओवैसी क्या मुगलों के काल में हिंदू रानियों की याद दिलाकर एक वर्ग को चिढ़ाना चाहते हैं? क्या ओवैसी मुगलों की रानियां कौन थी, ये सवाल पूछने के लिए
एक वर्ग को उकसाते हैं। सिर्फ मुगलों की रानियों की बात कहकर नहीं, अभी जारी विवाद में चुटकियां लेकर भी ओवैसी विवाद को बढ़ाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु नाराज होते हैं। बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? मुल्क में बयानबाजियों के जरिए से, भाषणों के जरिए से नफरतों के बाजार को गर्म किया जा रहा है। अपने जाती मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपने सियासी फायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात भी वाज़ेह तौर पर कहना जरूरी है कि इन तमाम बयानबाजियों से न तो मुसलमान खुश होता है और न मुसलमान इसकी हिमायत करता है। ये बयानबाजियां महज एक पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं जिसके जरिए से दो कम्युनिटीज को अलग अलग धड़े में तकसीम कर दिया जाए और फिर उससे अपने सियासी मकासद को हासिल किया जाए। राजनीति ही तो है जहां काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद चढ़ते ही ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने पहुंच गए। वो औरंगजेब जो इतिहास में काशी का मंदिर तोड़ने का गुनहगार है। दूसरी तरफ उसी औरंगजेब के नाम की सड़क पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। औरंगजेब लेन के नाम पर दिल्ली में नया पोस्टर चिपका देते हैं, लिख देते हैं बाबा विश्वनाथ मार्ग। औरंगजेब जैसे महाआक्रांता ने हमारे भगवानों का मंदिर तोड़ा, हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। और जैसे आपको पता लग चुका है, ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक शिवलिंग था। आज हम औरंगजेब लेन का मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग करने की डिमांड करने आए हैं। तो क्या हकीकत ये है कि जनता को भले लगे कि लड़ाई काशी विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी की है, भले लगे कि लड़ाई कुतुब मीनार बनाम विष्णु स्तंभ की है, संभव है कि लगे कि विवाद कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाहीदगाह मस्जिद का है, असल में असली लड़ाई खुद को बड़ा साबित करने की है। ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। इतिहास अपनी गति से बढ़ रही है और उस इतिहास की गति बढ़ने में वो स्वीकार कर रहे हैं, जैसे पहले अनेक मुसलमानों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वज हिंदू थे। तो मुगलों के संतान ये नहीं हैं, अरब से ये नहीं आए हैं। स्वयं ओवैसी हैदराबाद में कुछ पुरखों पहले हैदराबाद के ब्राह्मण थे। कन्वर्जन के बाद उनके पुरखों ने जब इस्लाम को स्वीकार कर लिया, तो ओवैसी को अपने ही इतिहास को टटोलना चाहिए और अपने इतिहास को टटोलने के बाद मुगलों की पत्नियों की बात करनी चाहिए। पहले अपने पूर्वजों के धर्म, आस्था, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के बारे में समाज को बताना चाहिए। वे कैसे धर्म परिवर्तन होने से अपने पूर्वजों से, अपने इतिहास से, अपनी विरासत से अलग हो गए। ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भारत के मुसलमानों ने नहीं किया है। वो
मुगलों के काल में हुआ था। उस पर लोदी वंश ने आक्रमण किया, अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किया जो मुस्लिम आस्था से मुसलमान थे। उन आक्रांताओं से ओवैसी का या यहाँ के मुसलमानों का जब कोई संबंध नहीं है तो आक्रांताओं को आक्रांता के रूप में देखना चाहिए, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या मंदिर और मस्जिद तो विवाद का सिर्फ चेहरा है? लड़ाई दशकों पुरानी है आपसी वर्चस्व के खींचतान की, जहां एक पक्ष भारत में मुगलों की क्रूरता से जोड़ेगा, दूसरा पक्ष मुगलों के शासन को याद दिलाएगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जब आप मुगलों की बीवी कहकर एक वर्ग को सवाल उठाने के लिए उकसाते हैं तो दूसरा वर्ग भी भड़क सकता है, और ऐसे माहौल में लामबंदी चल रही है। 28 और 29 मई को जमीयत उलेमाए हिंद ने देवबंद में एक बड़ा आयोजन किया है। 5000 मुस्लिम संगठनों के शामिल होने का दावा है। बात ज्ञानवापी की होगी और उस कुतुब मीनार की भी, जहां पूजा होगी या नमाज, इसका निर्णय अब 9 जून को होने वाला है। हम चाहते हैं हमें पूजा का अधिकार यहाँ मिलना चाहिए। इस परिसर की हर दीवार चीख चीख के कह रही है कि ये हिंदू मंदिर है। उस जमाने में जो पत्थर बेचने वाले लोग थे ना, तो सब में जो है वो तकरीबन मूर्तियां वगैरह वो लगा दिया करते थे। अंदर देखिए हर जगह में मूर्ति है, अलग अलग भगवान की मूर्ति है। न जाने कितनी फिल्मों में, कितने सैलानियों के दिमाग में, न जाने कितने दिल्ली वालों के दिल में और इतिहास के कितने पन्नों में इस ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मीनार की कहानियां हैं। यही कुतुब मीनार और इसके साथ लगी हुई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में पूजा करने और नमाज पढ़ने के अधिकार मांगने का विवाद है। फैसला दिल्ली की अदालत 9 जून को करेगी। वन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि अगर मंदिर 800 साल पहले टूट गया और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुई तो हमारा राइट क्या है? अब ये सोए हुए थे इतना 270 साल के बाद में अब जो है नई बात पैदा कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांगने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दी गई। मुस्लिम पक्ष दलील देने के लिए नहीं था। वजह ये कि दूसरा पक्ष ASI को बनाया गया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। हिंदू पक्ष ने दलील ये दी कि 27 मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनी है। मुख्य देवता तीर्थंकर ऋषभदेव और भगवान विष्णु के समेत 27 देव मंदिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर ये ढांचा बनाया। कुतुब मीनार के भीतर लगे अभिलेख का अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया है, जिसमें दर्ज है कि 1191 में 27 मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल करके इस मस्जिद का निर्माण हुआ। हिंदू पक्ष की दलील पर ASI के वकील सुभाष गुप्ता का कहना है कि हाँ, मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से हुआ, लेकिन ये साफ नहीं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर ही हुआ। ये भी साफ नहीं कि मस्जिद के लिए मंदिर का मलबा वहीं से लिया या कहीं और से लाया गया। मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज, और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। कोर्ट ने 9 तारीख को जजमेंट लगाया है। 9 को फैसला होगा कि हमको पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं। मालूम नहीं, बाकी हैं उसमें तस्वीर, वो खंबे हिंदू देवताओं हिंदू देवताओं की। तो मेरे समझ में ये नहीं आता, उन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, बहुत बुलंद मस्जिद है, कुतुब मीनार भी बनाई, और वो छोटे छोटे से वो दरवाजे से बरामदे वगैरह हैं वहाँ पे। तो समझने वाली बात है, इसको उन्होंने कैसे वहाँ पर बाकी रखा? क्योंकि तस्वीर जहाँ पर होती है वहाँ नमाज नहीं होती, यहाँ नमाज नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होती। जहाँ तस्वीरें, मूर्तियाँ, अपने घर वालों की भी तस्वीर सामने आ जाए तो हमारा कोई भी जानदार चीज की तस्वीर को हम सामने रख के नमाज नहीं पढ़ सकता है, होएगी नहीं नमाज। हिंदू पक्ष की आगे दलील ये रही कि हम कोई कुतुब मीनार के भीतर मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। ASI के वकील ने कहा कि किसी स्मारक का चरित्र, चाहे उसे पूजा के लिए अनुमति दी जाए या नहीं, अंदाजा उसी दिन से लगता है जिस दिन से उसे स्मारक का दर्जा मिला। ASI की दलील है कि 1914 में जब परिसर उसके अधीन आया तब किसी को पूजा का अधिकार नहीं दिया था, लिहाजा अब भी नहीं देना चाहिए। क्या प्लेस ऑफ वर्शिप है या नहीं, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट अंडर प्रोटेक्शन आता है।
उसके बाद एक 60 दिन का समय मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो जिस दिन उसका वो कैरेक्टर है वही रहता है। और इसी कारण हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर पूजा होती है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पूजा नहीं होती। अदालत में कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मांगने की मंगलवार की सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस चल रही थी। जैसे हिंदू पक्ष वकील की तरफ से अदालत में कहा जाता है कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद करिए, जहां एक बार देवता की संपत्ति हो वहां देवता की दिव्यता नष्ट नहीं होती। हमारे याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत पूजा करने का अधिकार है। एएसआई के वकील ने दलील ये दी कि पूजा करने वालों को अपने धर्म का अधिकार जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। साथ ही कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। जब ये एएसआई के संरक्षण में आया था तब वहाँ कोई धार्मिक क्रिया नहीं हो रही थी। जस्टिस निखिल चोपड़ा ने तब पूछा कि अगर देवता पिछले 800 साल से बिना पूजा के वहाँ पर हैं, तो रहने दें। अगर मंदिर 800 साल पहले टूट गया और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुई तो हमारा राइट क्या है? तो मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज, और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। आगे बहस के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ है जो कम से कम 1600 साल पुरानी संरचना है। उस मिश्र धातु के स्तंभ पर पौराणिक लिपि संस्कृत में श्लोक भी लिखे हैं। हमें वहां पूजा की इजाजत मिले। इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से दलील ये है कि लौह स्तंभ 1600 साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसे कब कौन यहाँ लाया यह हम नहीं कह सकते। जिस कुतुब मीनार को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, वहां आने वाले सैलानियों के मत को भी अब आप जानिए। देश की छवि खराब होती है, दिल्ली की छवि खराब होती है, तो हम सबको इससे बचना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे देश के दो हिस्से हों। जो पहले हुआ है हिंदू मुस्लिम का हुआ है, वो दोबारा ऐसा ना हो। कोई ऐसा कोई विवाद मामला नहीं है कि खाली अफवाह है। अभी सैलानी बनकर कुतुब मीनार आने वाले लोग आगे भक्त बनकर आएंगे या नमाजी, यही फैसला आगे 9 जून को होगा। अर्पिता आर्या, अनिशा माथुर और संजय शर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली आज तक। आम बोलचाल में पुरानी कहावत है, दिया तले अंधेरा। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री के बिना रुकावट बिजली जनता को देने के कड़े निर्देश पर विधानसभा में ही ऊर्जा विभाग के दावों का परीक्षण हो गया। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही थी, सरकार के कामों की तारीफ कर रही थी कि अचानक से हो गई बिजली गुल। एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस नीति पर मुख्यमंत्री कड़ाई से पालन करना चाहते हैं, हर समस्या पर सीधी नजर रखते हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं। बस एक मुद्दा ऐसा जहां मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद एक्शन का करंट रुक जा रहा है। गवाही इसी सदन के भीतर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण के दौरान मिल गई, जब बत्ती गुल हो गई। विपक्षी विधायक हल्ला करते रहे, राज्यपाल किसी तरह अपना अभिभाषण पढ़ती रही। अभी तक आपने शहरों में, गांव में बिजली कटौती की कहानियां सुनी होंगी, पर कल जो यूपी में हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है व्यवस्था के। कल आनंदीबेन पटेल यूपी गवर्नर के भाषण के दौरान यूपी में की विधानसभा में बत्ती गुल हो गई और 1.5 मिनट तक पूरा विधानसभा अंधेरे में रहा। हालांकि इसके बाद योगी सरकार ने एक्शन भी लिया, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। पर क्या सवाल ये कि क्या खाली सस्पेंशन से
इस बिजली समस्या से उत्तर प्रदेश को राहत मिलेगी। विधानसभा में बिजली गई तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के माथे पर भी पसीना आया। बताते हैं कि बिजली विभाग की चूक बताकर अधिशासी अभियंता समेत 3 अधिकारी तुरंत सस्पेंड कर दिए। लगातार 5-6 घंटे मात्र बिजली आती है तो लोगों पर क्या बीत रही होगी। सरकार से सवाल था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। अगर 5-7 सेकंड बिजली जाने के लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं, जहां केवल 5-6 घंटे बिजली आती है वहां पर तो बड़ी कार्रवाई बनती है। पावर सप्लाई का जो प्रकरण कल आया था, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खुद संज्ञान में है और उन्होंने जैसे ये संज्ञान में आया उस पर उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। साथ में उनकी चेतावनी भी है कि नीचे कर्मचारी अधिकारी उस पर ध्यान दे और बिजली कटौती ना हो। अब विधानसभा में बत्ती गई तो कार्रवाई हो गई, वरना जनता का तो हाल यही रहता है कि बिजली कटौती से किलसती जनता के पास विकल्प ही क्या। सड़क बंद करके गर्मी में यूं जब तक प्रदर्शन न करे, कोई सुनने वाला कहाँ है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।